ये चार नाम नवादा लोकसभा में चर्चा का विषय बना रहा। दो तो खैर पक्ष और विपक्ष थे, और दो जो अन्य हैं इनका चर्चा सबसे ज्यादा था। यानी पूरे नवादा में आज दिन भर गहमागहमी रही। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई सीट है। और इन 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। इन 4 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नवादा सीट बना हुआ है। इसलिए नवादा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि जब से 2009 में नया परिसीमन हुआ है, तब से नवादा में बाहरी उम्मीदवार को ही अक्सर सांसद बनने का मौका मिलता है। और एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को ही मौका दिया है, जबकि नवादा में अभी भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन हम बात करने के लिए आज आए हैं नामांकन की, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में आज नामांकन का आखिरी तिथि था। यानी प्रथम चरण में जो 4 सीटों पर चुनाव होना है, उन 4 सीटों पर आज नामांकन का आखिरी दिन था। और आखिरी दिन नवादा लोकसभा में काफी चर्चा रहा। खास करके नवादा बाजार की अगर हम बात करें, नवादा शहर की बात करें, तो पूरे शहर में आज दिनों भर गहमागहमी रही। सड़कों पर जगह जगह नेता और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। कोई महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता थे, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, कोई जेडीयू के थे, तो कोई विनोद यादव के समर्थक थे, तो कोई गुंजन सिंह के समर्थक थे, कोई अन्य प्रत्याशी के समर्थक थे। और इस तरह से नवादा शहर दिन भर कार्यकर्ताओं और नेताओं से पटा रहा। दिन भर राजनीतिक चर्चाएं होती रही और पूरे शहर में गहमागहमी का माहौल बना हुआ रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए प्रत्याशी की, क्योंकि एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। और नामांकन के आखिरी दिन विवेक ठाकुर ने भी आज अपना नामांकन कराया। नामांकन के बाद उन्होंने नामांकन समारोह को संबोधित किया। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि एनडीए का जितना भी घटक दल है, सभी घटक दल के बड़े बड़े नेता इस नामांकन में पहुंचे हुए थे। कौन कौन लोग जरा पहुंचे हुए थे, उस तस्वीर को आप खुद स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन हम आपको भी बता देते हैं कि इस नामांकन में कौन कौन लोग आज नवादा पहुंचे हैं, क्योंकि नवादा काफी हॉट सीट बना हुआ है। और नवादा में एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में आज सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री, जो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों पहुंचे हुए थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो काफी चर्चित नेता हैं, वड़बोल नेता हैं, और नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का वो नेतृत्व भी कर चुके हैं, गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए थे। और गिरिराज सिंह विवेक ठाकुर के साथ में थे, वो उनको मार्गदर्शन दे रहे थे, क्योंकि वो उनकी भी कर्मभूमि रही है कि किस प्रकार से नवादा में उन्हें मैनेजमेंट करना है, कैसी कहां व्यवस्था करनी है, सारा कुछ गिरिराज सिंह को भी मालूम है। नवादा का चप्पा चप्पा गिरिराज सिंह जानते हैं। इसलिए एज ए अभिभावक के तौर पर गिरिराज सिंह विवेक ठाकुर का मार्गदर्शन कर रहे थे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी इस नामांकन सभा में पहुंचे थे, नामांकन समारोह को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। विवेक ठाकुर के नामांकन में श्रवण कुमार पहुंचे थे। और श्रवण कुमार को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि श्रवण कुमार भी नवादा के प्रभारी मंत्री थे, और नवादा का चप्पा चप्पा श्रवण कुमार को भी मालूम है कि नवादा में कहां किस जगह पे कैसा मैनेजमेंट करना है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे थे। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान को पिछले बार नवादा लोकसभा सीट मिला था जब उनके पिताजी जीवित थे, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को नवादा लोकसभा सीट मिला था। और उन्हीं के चुनाव चिन्ह बंगला छाप पर चंदन सिंह वहां से सांसद बने थे, जिस समय एनडीए वहां से चुनाव लड़ी थी और लोजपा को वो सीट गया था। तो चिराग पासवान की भी इच्छा थी इस बार भी कि नवादा उन्हें मिले, लेकिन संजोग कहे उन्हें नवादा सीट नहीं मिल सका। लेकिन विवेक ठाकुर के नामांकन में आज वो भी पहुंचे थे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हुए थे। और भाजपा के जितने भी बड़े बड़े लीडर, यानी
हर प्रकार से विवेक ठाकुर नवादा को साधने की कोशिश में लगे हुए थे, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, XYZ समीकरण की बात हो, A to Z समीकरण की बात हो, MY समीकरण की बात हो, हर प्रकार से विवेक ठाकुर नवादा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सभी लोग आज नवादा पहुंचे थे। नित्यानंद राय यादव जाति से हैं और वो भी आज नवादा पहुंचे थे। यादव जाति के एक बड़े नेता रामकृपाल यादव, वो भी आज इस नामांकन समारोह में पहुंचे थे। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार भूमिहार जाति के हैं, अच्छी पकड़ उनकी है, तो वो भी इस नामांकन समारोह में गए थे। साथ ही साथ वारसलीगंज की विधायिका अरुणा देवी हैं, उनके भी पति अखिलेश सिंह भी मौजूद थे और विधान पार्षद निवेदिता सिंह थे, पूर्व विधायक अनिल सिंह थे और तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल के छोटे बड़े नेता हैं सभी लोग नवादा पहुंचे थे। यानी विवेक ठाकुर के नामांकन में काफी भीड़ देखी गई थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, वो उनके समर्थकों की भीड़ थी, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो हम किसी पर्सनल नेता का आपके से बात करने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम नामांकन की बात करने आए हैं कि आखिर किनका किनका आज पूरे नवादा में चर्चा रहा। तो यह पहला नाम था विवेक ठाकुर का। अब दूसरा नाम है श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा वो नाम है जिसे महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सिंबल से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। लालटेन का सिंबल उन्हें दिया गया है। श्रवण कुशवाहा को राजद उन्हें टिकट दी है और श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में है लोकसभा क्षेत्र नवादा से। नवादा लोकसभा क्षेत्र में आज नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन श्रवण कुशवाहा ने भी अपना नामांकन कराया। लेकिन नामांकन में कोई राजद के बड़े नेता नहीं पहुंचे थे, बल्कि केवल और केवल जो राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव पहुंचे थे और हाल के दिनों में काफी चर्चित होने वाले अशोक महतो, जिन्हें लोग कुख्यात के नाम से जानता है, बाहुबली के नाम से जानता है, यानी अशोक महतो जिन्हें राजद के द्वारा उनकी पत्नी को मुंगेर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, तो वही अशोक महतो भी उनके साथ नामांकन समारोह में थे। और उसके अलावा राजद के जितने भी कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, ये तमाम लोग थे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद से उठ करके कुछ नया सोची है और इस बार नवादा में राजवल्लभ परिवार को दरकिनार करके श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। श्रवण कुशवाहा को इसलिए टिकट दिया है कि भाई जितने भी राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग हैं, नेता हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, वो ये देखें कि हम केवल परिवारवाद पर ही भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम A to Z की जो बात करते हैं उस A to Z पर हमेशा तत्पर दिखते हैं और उसी A to Z के पदचिन्ह पर चलते हैं। इसीलिए श्रवण कुशवाहा को हमने टिकट दिया और श्रवण कुशवाहा आज नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन कराए हैं। अब तीसरा जो नाम है, जो काफी चर्चित नाम है और लगातार हम 3-4 दिनों से आपके पास उसकी चर्चा कर रहे हैं, तीसरा नाम है राजवल्लभ परिवार का। राजवल्लभ यादव के जो छोटे भाई हैं विनोद यादव, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन कराया। उनके भी समर्थक को समाहरणालय के बाहर में ही सड़कों पर डटे हुए थे, दिन भर चिलचिलाती धूप में भी एकदम डट करके अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, फूलमाला पहनाने का इंतजार कर रहे थे। अब देखना यह है कि ईवीएम में किसकी भाग्य और किस्मत कैद होती है, किनका पत्ता खुलता है ईवीएम से, ये तो वक्त बताएगा और मतगणना के दिन की ये बात है। लेकिन कयास राजनीति में लगाए जा सकते हैं, कुछ भी संभव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो विनोद यादव ने भी आज अपना नामांकन कराया है। विनोद यादव का नाम इसलिए आता है क्योंकि राजवल्लभ परिवार नवादा में एक अपना छवि रखता है, वोट बैंक की राजनीति हो, धनबल की राजनीति हो, हर रूप से। और निर्दलीय विधान पार्षद जीते हैं अशोक यादव, वो भी अपने चाचा के आज साथ थे और साथ ही नहीं बल्कि वो इतना तक कह रहे हैं कि हम इस बार नवादा लोकसभा में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव जीता है, तो निश्चित तौर पर नवादा की जनता हम पे भरोसा करेगी। तो विनोद यादव ने अपना नामांकन कराया। तीसरा तो ये चर्चा का विषय था और चौथा और सबसे अंतिम नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ था, जो लंबे समय से अपना एक नारा भी दे रहे थे, घर का बेटा और घर का नेता,
वही नाम है मगही के सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह का। गुंजन सिंह ने भी आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम दिन अपना नामांकन कराया है। वो भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन समारोह में पहुंचे। नामांकन कराने के बाद सभा को उन्होंने संबोधित किया। अब देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी दो हैं और दोनों अपने आप में वोट काटने की क्षमता रखते हैं। एक बड़ा वोट बैंक इन लोगों के साथ है। हम इसलिए गुंजन सिंह की बात कर रहे हैं। और खास बात तो यह है कि आज गुंजन सिंह के साथ उनके नामांकन समारोह में चर्चित और मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप भी पहुंचे थे। और मनीष कश्यप गुंजन सिंह के समर्थन में नवादा में देखे गए, उनके साथ नामांकन समारोह में वो शामिल हुए और युवाओं से उन्होंने अपील भी किया है कि बिहार को बदलना है, देश को बदलना है, क्योंकि नेता हम लोगों को सम्मान नहीं देती है, हम लोगों को इज्जत नहीं देती है। अब तो ये समय बताएगा, लेकिन ये 4 नाम नवादा लोकसभा में चर्चा का विषय बना रहा। 2 तो खैर पक्ष और विपक्ष थे, और 2 जो अन्य हैं इनका चर्चा सबसे ज्यादा था। यानी पूरे नवादा में आज दिन भर गहमागहमी रही। तो इस प्रकार से प्रथम चरण में चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 4 नाम का चर्चा सबसे ज्यादा रहा। और जो चारों प्रत्याशी थे, चर्चित प्रत्याशी थे, जो दिग्गज प्रत्याशी थे, चारों ने अपना नामांकन करा लिया है। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपसे मिलेंगे, आप लोगों का राय जानेंगे कि आप किसे अपना सांसद बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर नवादा का सांसद इस बार कौन हो और कौन बने। क्या आप लोगों का मुद्दा है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करते हैं, नेताओं से क्या सवाल करते हैं, वो सारी बातें आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे आपके गांव में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।